हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर वेज टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं अपने डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अभी तक हमने इससे पहले क्या क्या कर लिया है, पेपर वन पूरा कर लिया है, ठीक है। उसकी फुल रिवीजन वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई है इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और वहां मैं आपको ना गारंटी देता हूं कि उन उन एमसीक्यू सॉरी उन एमसीक्यूज के साथ, मतलब उनकी मैंने एमसीक्यू सीरीज भी डाली है। तो आप ना जब उसको लगाओ उनकी रिवीजन वीडियोस, तो कोई 4 घंटे की है, कोई 3 घंटे की है, कोई 1.5 घंटे में भी कंप्लीट है। हमने पूरा पूरा सिलेबस करवाया है। तो आप वो रिवीजन वीडियो लगाइए, उसके बाद साथ साथ ना एमसीक्यूज भी डाले हैं, तो उन एमसीक्यूज को भी लगाइएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, आपके ना क्वेश्चंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत पकड़ बन जाएगी आपके कंसेप्ट पर, ठीक है। और उन कंसेप्ट के अलावा कुछ भी और बाहर से नहीं आना, आप एक बार देखिएगा जरूर, आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। बहुत अच्छे जो है वो, मतलब जोक्स के थ्रू कह लो या ट्रिक्स के थ्रू कह लो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, ठीक है। तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की रह गई है, बस उसकी हम लोग शायद थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं अभी उसका डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो क्यों ना हम टाइम का यूटिलाइजेशन करा जाए, है ना। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में आपके लिए लेके आया हूँ, डाटा इंटरप्रिटेशन और मैथ्स हम लोग ये जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे, ताकि हमारा पेपर वन जो है ना वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की अपनी फर्स्ट क्लास। ये कौन सी क्लास होने वाली है, आपकी फर्स्ट क्लास होने वाली है, ठीक है। और ये फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज का अपना डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें हमने एमसीक्यूज जो है वो आते ही हैं इसमें, ऑब्वियसली चीजें। तो आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो, तो आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो आपका दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया था। किसमें आया था, दिसंबर 2019 में, ठीक है। देखो, आप ना भी क्वेश्चन देखने बाद कहोगे यार सर ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कमेंट्स में आप ये कह दोगे, है ना, या कहोगे यार ये क्या क्वेश्चन, बकवास सा क्वेश्चन है। देखिए कई बार क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन आता है, कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो मैंने ना वैसा ही क्वेश्चन उठाया कि आपको ना पहले, सबसे पहले मैं आपको बेसिक क्लियर करूं। क्या क्लियर करूं, बेसिक। जब आपका बेसिक देखो, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है ना, जब भी कोई ऐसे करके बिल्डिंग बनेगी, ठीक है, मान लो ये बिल्डिंग आपने बनाई, ठीक है, इसके फ्लोर्स हैं काफी सारे, तो ये पोर्शन है ना, ये जितना मजबूत होगा वो उतना ही ये सिक्योर रहेगा। ये जितना मजबूत होगा उतना ये सिक्योर रहेगा, इस पे डिपेंड है। तो ये क्या है, आपका बेसिक है ना, ये बेसिक है। तो आपको बेसिक बहुत मजबूत करना पड़ेगा, तो बेसिक के लिए हमें बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है। और देखिए, मैं नहीं कहता कि बहुत हार्ड आते हैं या बहुत ही ज्यादा गंदे से क्वेश्चन, बिल्कुल ही मतलब टुच्चू से क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं। अब वो देखो किस्मत पे डिपेंड है, मैं किस्मत भी नहीं कहूंगा, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आप प्रैक्टिस खूब करके जाओ, क्वेश्चन बिल्कुल मामूली सा लगेगा, है ना। तो आज का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रहेगा, तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे। और जब इसकी 11th या 12th क्लास होगी ना, तब आपको देखने को मिलेगा फर्क। अब आपको ना तब तक कंसेप्ट सारे क्लियर हो चुके होंगे, और साथ साथ आपको एक लेवल देखने को मिलेगा। जब हम पाई चार्ट्स पर आएंगे, ठीक है, तो आपको एक लेवल अलग देखने को मिलेगा। बार डायग्राम्स पे हम आएंगे तो आपको लेवल अलग देखने को मिलेगा। तो हम धीरे 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 चढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए, काफी देर हो चुकी, अब शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा एक टेलीग्राम पर चैनल है ये, ठीक है, ग्रुप है कंसेप्चुअल स्टडी के नेम से, तो आप इसे जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसका ना जो हमारा लोगो है वो इस तरह का मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको वहां पे लिखोगे कंसेप्चुअल स्टडी, तो इस तरह का लोगो मिलेगा और सबसे पहले ही आएगा, तो आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर, क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इन टू सेक्शंस। कितने में है, टू सेक्शंस में। कौन कौन सा में, ए में और बी में। इन ए स्कूल अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। तो ए और बी सेक्शंस के दो सेक्शंस में बच्चे हैं और वो कुछ मार्क्स ऑब्टेंड करते हैं, ठीक है। देयर इज ए टोटल ऑफ 45। कितने स्टूडेंट्स आपके, 45। मतलब आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने निकल कर आ गए हैं, 45 टोटल स्टूडेंट्स निकल के आ गए हैं। किस किस में, सेक्शन ए में भी और सेक्शन बी में भी। आप इसका टोटल करिएगा तो इसका भी टोटल 45 आएगा और इसका भी टोटल क्या आएगा, 45 आएगा, ठीक है। इन सभी का आप जब टोटल करोगे, इन सभी का टोटल, तो इन सभी का टोटल जो आपका वो 45 ही आएगा, ठीक है। तो कहते हैं स्टूडेंट्स इन ईच ऑफ द सेक्शन ए एंड बी आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डाटा कंटेंट इन द टेबल। तो आपको ये डाटा देखना पड़ेगा। अब देखिए, हम टेबल थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या कहता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स दे रखे हैं। अब मार्क्स इन क्लास इंटरवल्स, अब ये क्लास इंटरवल्स में दे रखा है। देखो, जो जिस बच्चे ने स्टैट्स पढ़ रखी होगी उसे क्लास इंटरवल का मतलब पता होगा।
नहीं भी कर रखी तो भी आपको याद हो तो मैथ्स में हमारे 9th और 10th में ना, मैथ्स में सबसे लास्ट में जाके ना स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन आता था, और उसमें ना हमको स्टैट्स करवाई जाती थी, एक ही चैप्टर होता था अगर आपको याद हो। तो क्लास इंटरवल में क्या होता है, और इसी तरह के क्वेश्चन थे उसमें। क्लास इंटरवल में क्या होता है कि आपको ना एक रेंज दे दी जाती है, क्या क्या देते हैं, एक रेंज दे दी जाती है, जिसमें मतलब ये कह देंगे कि यहां से लेकर यहां तक इनके बीच में। आप कई बार कहते हैं ना कि यार आपको ना कम से कम 5 से 10% मेहनत और बढ़ानी चाहिए, कि इसका मतलब ये है कि 5 तक तो आप ही कर रहे हो, 10 से ज्यादा कर दोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। तो आपको 5 से लेकर 10% तक मेहनत और बढ़ानी चाहिए, कि 5 से लेकर 10 तक। तो अब बात वहां पे आती है, ठीक है। तो यही चीज कहता है इंटरवल। अभी देखो कहता है 0 से लेकर जो 9 मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं वो है आपके पास 2, 10 से 19 लेने वाले 5, 20 से 29 वाले 10, 30 से 39 वाले 4। इस तरह के ना आगे इनको आपको इंटरवल दे रखा है, और आगे इनके मार्क्स दे रखे हैं, इन किसके, सेक्शन ए के। और वैसे ही आपको सेक्शन बी के दे रखे हैं कि 0 से 9 वाले जो बच्चे हैं वो है 4, कि किस मतलब 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, तो इसने मान लो 9 लिए, इसने लिए मान लो 0, इसने लिए 2, इसने लिए 3, तो इस तरह कुछ भी मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 बच्चे हैं, ये 5 बच्चे हैं, 9 है, 4 है, 7 है, 5 है, 5 है, 6 है, तो ये क्या अलग अलग आपको मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चंस क्या कहते हैं, क्वेश्चन देखो क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है इफ द पास मार्क्स इज 40, क्या कहता, पास मार्क्स इज 40। देखो अपने में तो क्या होता था, 33 पासिंग मार्क्स होता था, यूनिवर्सिटीज में 28 पासिंग मार्क्स होता था, यहाँ पे 40 है पासिंग मार्क्स, है ना। अच्छी बात है, एक बुरी बात है ना। मेहनत करने वालों के लिए तो बुरी बुरी बात ही है ना, कि यार आसानी से जो नहीं मेहनत कर रहे हो तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो चलो वो छोड़ो। अभी देखो कहते हैं कि 33 और 28 अपना था ये। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ दी पास मार्क्स इज 40, अगर, इफ मतलब अगर, अगर पासिंग मार्क्स कितना है 40 है अप्रोक्सीमेटली, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन दी सेक्शन बी। तो किसकी बात कर रहा है, सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, है ना। सेक्शन बी की बात कर रहे हैं। और क्या कहता है कि पासिंग मार्क्स 40 है, तो 40 यहां है, 40 यहां है, ठीक है। अगर वो पासिंग मार्क्स 40 की बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं इफ द पास मार्क्स 40 40 40, और यहाँ बी की बात करते हैं, ठीक है। मैं तो रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं पूरी डीआई सिर्फ और सिर्फ हद मार के 1.5 से 2 मिनट की डीआई है ये पूरी डीआई, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूं ताकि समझ में आए आपको, बेसिक आपका अच्छे से बने, ठीक है। तो कहता है इफ द पास मार्क्स इज 40, अगर वो 40 है अप्रोक्सीमेटली, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले देखा था कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं दोनों में वो कितने हैं, 45 हैं, कैसा ही था, ठीक है। अब क्या था 40 है, तो अपने पास कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं 40 नंबर से ज्यादा वाले, 40 नंबर से आपके ज्यादा वाले, ठीक है। तो क्या कहता है कौन कौन कितने कितने हुए हैं, देखो 5 5 10, 10 ये हो गया, ठीक है। फिर 5 ये लो 15, एक रह गया, और उसके बाद 7 ये, ठीक है। तो टोटल मिला कितना हो गया आपके पास 23, कितना हो गया 23, ठीक है। कितना हुआ आपके पास 23, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स थे आपके पास वो थे आपके 45, और जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स है वो आपके पास कितने हैं 23। तो अब जब हम परसेंटेज निकालते हैं ना, कहता है अप्रोक्सीमेटली, आपको एग्जैक्टली नहीं निकालना, आपको अप्रोक्सीमेटली निकालना है। तो कहता है अप्रोक्सीमेटली जब आप निकालते हो तो आप कर लो 23 डिवाइडेड बाय 45 इनटू में 100, मतलब आपको क्या निकालना है कि 45 का 23% कितना होगा, ठीक है। तो अगर आप इसे काटेंगे तो 5 9 ज़र 45 पे जाएगा, और 5 2 ज़र 10 0। अब ये अटक गए, अब अटक गए। तो अब आप जब अप्रोक्सीमेटली निकालोगे ना, तो देखो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करने बैठोगे तो बहुत बहुत लंबा प्रोसेस चल पड़ा जाएगा, ठीक है। अब आप ना इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 45, अब 45 का 50%, इसको ना दो भागों में डिवाइड कर लो 50% में। 50% कितना होगा इसका 22.5, क्या ऐसा ही होगा। देखो ये अप्रोक्सीमेटली की ट्रिक्स हैं, अप्रोक्सीमेशन की ट्रिक्स हैं, और मतलब ट्रिक्स नहीं कहूंगा, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें सिखाई कभी गई नहीं है, ठीक है। तो ये देखो कहता है 45 का 50% कितना होगा 22.5, और ये कितना है 23 है। ये जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 23 हैं, है ना, ऐसा ही है। तो क्या वो 23 इस 22.5 से ज्यादा है, बिल्कुल से ज्यादा है। कितना ज्यादा है 0.5 ज्यादा है। इसका मतलब जो आपका आंसर होगा वो 50% से कुछ ज्यादा होगा, 50% से समथिंग ज्यादा होगा, है ना। तो मान लो ये
50% आप तो एक बार लेके चल रहे हैं 22.5। अब आपको ना इसको ऑप्शन से करना पड़ेगा। कहता है फर्स्ट ऑप्शन है 48, तो 48 तो वैसे ही कटेगा, 50% से वैसे कम है। 51% हो सकते हैं, देखते हैं आगे ऑप्शन। 50% नहीं, 50% तो 22.5 होगा, लेकिन हमारे पास आंसर क्या 23 है। 47 वैसे गलत, तो आपके पास ले देके क्या बचा 51। तो 51 ही अप्रोक्सीमेशन में आएगा। तो जब आप इसको करोगे ना, जब आप इसे करोगे क्या 23 अपॉन में 45 इंटू में 100, तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास क्या क्या 51%। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन होता है हमेशा। ऐसे अपन कोलगेट वाला निशान बना देते हैं ना, तो ये अप्रोक्सीमेशन वाला निशान होता है। ठीक है, तो आपके पास 51 आंसर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी सा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड बी have obtained 50 or more than 50 marks? कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कौन से में, सेक्शन ए में भी और सेक्शन बी में भी। कौन कौन से में, सेक्शन ए में भी और सेक्शन बी में भी। अब कहता क्या है कि इन दोनों में से ना, इन दोनों में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 50 या 50 से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। तो 50 वाला कौन सा है, ये वाला 50 या 50 से ज्यादा। अब दोनों में बात करिए तो इसका मतलब हम लोग इसको भी लेके चलेंगे और इसको भी लेके चलेंगे। तो 5 5 10 और 6 16, तो ये 16 आ गया और 16। तो ये भी, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही 16 आ गए। ठीक है, तो अब क्या है आपके पास सेक्शन जो ए में क्वेश्चन, ए में आपके पास स्टूडेंट्स हैं कौन से जो 50 से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, वो है कितने 16, और आपके पास बी में कितने हैं 16। तो दोनों में आपके पास 16 स्टूडेंट्स, 16 स्टूडेंट्स हैं। तो उसने पूछा टोटल, हाउ इन दोनों का टोटल पूछा। टोटल क्या हुआ 16 टू 32, खत्म। इन दोनों वैसे भी ऐड कर लो तो 32 बना। तो आंसर क्या है आपका 32। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। ये तीन हो गए, तीनों आपके गलत हो गए और ये आपका आंसर सही हो गया। तो इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए हैव ऑब्टेन्ड 30 और मोर मार्क्स बट लेस देन 50। अब यहाँ ना बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, गलती क्या करते हैं, उसने पूछा सेक्शन ए, सेक्शन ए वाले की बात, पहली बात करिए, हैव ऑब्टेन्ड 30 और मोर मार्क्स, मतलब 30 से ज्यादा और मोर, 30 से ज्यादा मतलब 30 और 30 से इक्विवेलेंट और मोर, बट लेस देन 50, 50 से लेस। अब कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, ये 30 वाला सिस्टम लेंगे, 40 वाला लेंगे, 50 वाला लेंगे, यहाँ पे भी आ जाता है कई बार कि यार नहीं यार ये तो 50 के बीच का वाला है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। तो अपन ने वो नहीं करना, अपन ने बी का तो वैसे भी नहीं छेड़ना, अपन ने सिर्फ छेड़ना है ए का। अब करना क्या है, कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए हैव ऑब्टेन्ड 30 और मोर बट लेस देन 50। 30 और मोर, 30 और मोर, 30 और मोर ये सारा, बट लेस देन 50, बट लेस देन 50। अब प्रॉब्लम क्या होगी, अब आपने अपा को डिसाइड देखना कि ये वाला पोर्शन लेना है या नहीं लेना। उसने कह दिया लेस देन, लेस देन पहले कह दिया, तो इसका मतलब 50 हमारे ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 50 को लेंगे तो उसके साथ 59 भी तो है, तो वो 50 51 52 53 54 ये सारा चलेगा। तो ये वाला जो रेंज है हम लोग नहीं लेके चलेंगे। तो हमने क्या लेके चलना है, सिर्फ इतना पोर्शन, कितना, सिर्फ इतना सा पोर्शन हमें लेके चलना है। ठीक है, तो कितने बच्चे हुए 8 और 4 12। क्लियर है, क्लियर है। तो आंसर क्या हुआ आपका 12। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके ऐसे जो 30 से तो ज्यादा ले रहे हैं लेकिन 50 से आपके कम मार्क्स ले रहे हैं। अब 50 से कम कितना हुआ 49, तो 49 वाली रेंज तो यहीं पे खत्म होगी ना, है ना। अब ऐसा तो है ना कि 49.8 की या 49.5 की रेंज का कोई चल रहा है, ऐसा तो चल नहीं रहा। तो आपको जस्ट 50 से कम वाला लेना है, तो आपको ये बात करोगे 49 की, तो 49 की रेंज यहीं पे है। और इन दोनों का अगर हम देखेंगे तो 4 और 8 दोनों है, और दोनों का आंसर क्या है आपका 12। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड बी टुगेदर हैव ऑब्टेन्ड लेस देन 10, लेस देन 10। अब 10, अब फिर वही बात है कि आप 10 से लेस, अब क्या इस 10 की रेंज को लोगे या नहीं लोगे, नहीं सर नहीं लेना। क्यों, क्योंकि 10 से लेस की जब आपसे बात कर दी गई है तो वो 9 आ गया, है ना। तो अपने को सिर्फ यही वाली रेंज उठा के लेनी है। अब उसने पूछा है टुगेदर, दोनों का पूछा है, तो 4 और 2 6। क्लियर है, तो आपका 6 आंसर आ गया। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला तो। बट मतलब सोचो यार कि एनटीए आपको 2019 में डीआई कैसे दे रही है। हम 2019 के भी करेंगे, 20 के भी करेंगे। ठीक है, 21 में तो आपका एग्जाम ही है अभी तो कुछ पता ही नहीं है एग्जाम का। और प्लीज यार अफवाहों से दूर रहो, कुछ नहीं रखा इन अफवाहों में। ये ना धक्के से आपको ना, मतलब
अट्रैक्ट करने के लिए अपने उस पे चैनल्स पर, या कह लो कि मतलब वो थोड़ा सा करवाने के लिए कि हाँ भाई यार मेरे पास आए, ये करें वो करें, उनको ना हिला दें, बच्चों को हिलाना थोड़ा सा कि हाँ भाई यार एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया, हवा बना देना। हवा नहीं बनाना हम लोगों को, है ना, हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, हम लोगों को तैयारी करनी है। अंधविश्वास पे या इस तरह की जो आ रहे हैं ना चैनल्स पर कि हाँ भाई अब होगा एग्जाम, एक्सपेक्टेड डेट ये, अरे भाई एनटीए को नहीं पता एक्सपेक्टेड डेट, तो आप कैसे बता सकते हो, है ना। चलो छोड़ो, लेकिन थोड़ा ध्यान दो, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, बकवास के चैनल्स पर से दूर रहिए थोड़ा सा, ठीक है, कि हाँ भाई अब एग्जाम होगा, जब होगा तो पता लग जाएगा, एनटीए की वेबसाइट पे वैसे ही आ जाएगा, और आपको मैं खुद ही टेलीग्राम पे भेज दूंगा, नहीं आपको और भी यूट्यूब चैनल से पता लग जाएगा, इकट्ठी आ जाएगी आपके पास वीडियोस, हाँ भाई ये है ये है ये, आगी डेट आ गई, डेट आ गई, ठीक है। एक दो चैनल्स जो बकवास कर रहे हैं उनको छोड़ो, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो इफ लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द पास मार्क्स इज 30, फिर से वही पहला जैसा क्वेश्चन था वैसा ही था, अगर पास मार्क्स 30 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फेलियर, मतलब बेचारे फेल हो गए, है ना। पहले बात करी थी किसकी, सक्सेसफुल, अब बात कर रहा है फेलियर की, फेलियर इन बोथ दी सेक्शंस टुगेदर, दोनों की बात कर रहा है कि दोनों के दोनों सेक्शंस में 30 से कम मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हैं, क्या आप 30 को लोगे, क्या आप 30 को लोगे, इफ द पास मार्क्स इज 30 व्हाट इज द नंबर ऑफ फेलियर, तो 30 को आप क्या लोगे, इंक्लूड करोगे, बताइए। नहीं सर, हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो 30 मार्क्स ले जाता तो पास ना हो जाता, लेकिन वो तो क्या हुआ है, वो क्या हुआ है आपका, फेल हुआ है ना, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसका मतलब हमने इतना पोर्शन जो है वो इंक्लूड करना है, और क्या करना है, कुछ नहीं, इन तीनों को प्लस करो, इन तीनों को प्लस करो, खत्म। आंसर क्या आएगा, आंसर आ गया आपका 35, ऐड कर लो, देख लो इनको ऐड करके 35 आ गया, आपका आंसर क्या है 35, क्लियर। ठीक है, तो देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, ऐसा कहने की आपको नीड नहीं है कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा डिफिकल्ट करवाएंगे भाई, सब्र रखो, रुको जरा, सब्र रखो, ठीक है। तो आपको थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, लेकिन अभी बेसिक है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी जो क्लास थी इसमें आज इतना ही करेंगे, ठीक है। हम रेगुलर में एक क्विज जो है इस तरह करते रहेंगे कि जो अपना प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो अभी मैथ्स के भी मैं शुरू करूंगा, तो आज अपनी डीआई का फर्स्ट जो सीरीज थी या फर्स्ट क्लास कह लो, तो वो हमने देखा, तो इसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है तो इसका मतलब ठीक है, ठीक है, हम कुछ चेंजेस तो कर ही नहीं सकते इसमें, ठीक है। तो बड़ा अच्छा सा था ये क्वेश्चन, ठीक है, जिसको नहीं आता था वो उसने सीख लिया, जिसको आता था उसकी प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को अगर अभी तक भी आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है, एक इतना तो कर सकते हैं, ठीक है, एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम का हमारा जो ग्रुप है कंसेप्चुअल स्टडी, इसे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।